हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक DXP। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है हर उन लोगों के लिए जो अपने करियर को प्रोग्रेस करना चाहते हैं एक अच्छे डायरेक्शन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपनी स्टडी अब्रॉड करनी है और या फिर अगर अपने आप को अपने करियर को प्रोग्रेस के डायरेक्शन में ले जाना है तो आपको कौन से कंट्री में स्टडी करना आपके लिए बेस्ट होगा। मैंने अपने फर्दर स्टडी के लिए जर्मनी को चुना और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जर्मनी ही क्यों चुना। इसके अलावा और भी जो स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उन सब को मैंने क्यों नहीं चूज़ किया और उन सब के ऊपर मैंने प्रायोरिटी जर्मनी को क्यों दी, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि जर्मनी जो है किस तरह से अदर कंट्री को बीट करता है स्टडी अब्रॉड के डेस्टिनेशन में और किस तरह से जो है आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको USA, कनाडा या फिर UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली या फिर फ्रांस या कोई और अदर कंट्री में स्टडी करना चाहिए। तो बिना लेट किए हुए मैं इस वीडियो में कुछ जो है पॉइंट आपको बताऊंगा और हर एक का जो है अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसमें इंडिपेंडेंट होता है। उसकी सोच जो है वो अपने हिसाब से फैसला ले सकता है कि उसके लिए कौन सा पॉइंट ज़्यादा मैटर करता है और कौन सा पॉइंट कम मैटर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे जर्मनी चूज़ करने का जो था वो था मेरे प्रॉक्सिमिटी टू होम। मतलब जर्मनी की जो दूरी है मेरे कंट्री से कितनी दूरी है, क्योंकि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और यहाँ से जो है इंडिया से जर्मनी की फ़्लाइट ऑलमोस्ट जो है 8.5 घंटा का फ़्लाइट है। और जर्मनी जो है मिडिल ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब अगर आप जर्मनी से अमेरिका या USA, कनाडा आप जाना चाहते हो तो जर्मनी से आपको 8 घंटा लगेगा। इसी तरह अगर आप इंडिया जाना चाहते हो तो वही 8 साढ़े 8 घंटा। इसी तरह जर्मनी से आप दुबई आना चाहते हो तो 5 घंटा लगेगा। उसके अलावा जर्मनी में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका पूरा यूरो जोन जो है, जो आपका 26 कंट्री है और अभी एक एडिशनल ऐड हो गया है, आई थिंक 27 हो गया है, तो वो सारे कंट्री में आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो। मतलब अगर आप जर्मनी आते हो तो बिना किसी मतलब कोई वीज़ा के आप ट्रेन से या फिर बस से या फिर जो है कोई अलग मीन से भी आप डायरेक्ट जो है कहीं भी जा सकते हो। जैसे जर्मनी के बगल में ही फ्रांस है, इसी के बगल में स्विट्ज़रलैंड है, तो या ऑस्ट्रिया है, तो इन सारे जगह आप आसानी से जा सकते हो। या फिर इटली हो गया, ग्रीस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, आप कहीं भी जो है जा सकते हो। या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ऊपर में, वहाँ भी आप जा सकते हो बिना वीज़ा का। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है जर्मनी का और कि आप स्टडी करने का, तो आपका जो होम होता है, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हो तो आपको बहुत दूर नहीं जाना होता है। बिल्कुल ही मतलब अगर आपका मन भी इतने बार जो है आपका लगता है कि मन जो है मेरा लग नहीं रहा, तो आप 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए बीच में अपनी स्टडी में भी जो है आप अपने होम कंट्री में होकर आ सकते हो। मतलब आपका जो है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो आपका जो है कॉस्ट जो है वो प्लेन का भी आपको कंपेरिजन में आपको कम रहेगा। तो मतलब आप जो है 6 महीना में या फिर 1 साल में 2 बार आप अपनी कंट्री का विजिट कर सकते हो आसानी से, अगर आप जर्मनी में पढ़ रहे हो तो, और किसी साउथ एशियन कंट्री आपका मतलब वहाँ के आप रहने वाले हो तो। और अगर आप इसके अलावा कनाडा जाते हो तो कनाडा से आपको जो है ऑलमोस्ट जो है 17-18 घंटा का फ्लाइट है वो, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है तो वो सिटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन से सिटी में आप जा रहे हो। फिर भी 17-18 घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो। USA का भी सेम हाल है, ऑस्ट्रेलिया का भी ऑलमोस्ट जो है आपको 13-14 घंटा लग जाता है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो है ईस्टर्न साइड पर ही ज़्यादातर आबादी है और वहीं ज़्यादातर लोग एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ जाने में भी आपको 15-16 घंटा लग सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा कंट्री है इस वजह से। तो सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कि जर्मनी का जो लोकेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो हर एक स्टूडेंट को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि स्टडी अब्रॉड के लिए स्टूडेंट जनरली अकेले ही आता है, तो उस केस में कितना बार उसका मन नहीं लगता है तो वो अकेले वो जाकर वापस आसानी से आ सकता है। बट कनाडा के केस में उसको जाने का खर्चा ही इतना हो जाता है कि फिर वो सोच नहीं सकता है कि फिर वापस जाके फिर आए, एल्स कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिवार से हो या आपके पास बहुत ही पैसा हो। तो सबसे पहला तो प्रॉक्सिमिटी टू होम हो गया। उसके बाद दूसरा कारण जो है जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि ये तो वर्ल्ड में आप लोग सबको पता है कि जर्मनी का स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन एक जो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट हो
या फिर जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, उन सारे में जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है सारे यूनिवर्सिटी को। अनलाइक कनाडा की कोई भी जो है यूनिवर्सिटी ऐसे ही खोल ले करके जो है चला रहा होगा, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स। लेकिन जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट जो है, मतलब जो जर्मनी का जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट बहुत अच्छे से करती है, और सबके लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आपको क्या करना है और क्या सिलेबस होना चाहिए और कैसे एडमिशन लेना है। तो इन सारी चीज़ का जो सेट है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी थोड़ा जो है आपको हार्ड मिलेगा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एक चीज़ ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी स्टेट एक्रीडिटेड होनी चाहिए, मतलब स्टेट अप्रूव्ड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि स्टेट का अप्रूवल इतने आसानी से जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी नहीं मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान जो है आपको रखना चाहिए एडमिशन के टाइम कि आपकी यूनिवर्सिटी स्टेट अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा तो एक तो हो गया सबसे पहला प्रॉक्सिमिटी टू होम, दूसरा हो गया आपको जो है स्टडी का क्वालिटी जो है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, जो कि एजुकेशन का जो कॉस्ट है, वो जो है आप लोग सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट जो है सिर्फ एक स्टेट को छोड़ करके सारे में जो है वो ट्यूशन फीस आपको, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अगर आप हो तो वो फ्री है। मतलब आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। अगर आप जर्मनी की जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप एडमिशन आपको मिल गया है तो आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल ज़ीरो रहेगी। आपको बस जो देना होगा वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि आपको 200 से लेकर 500 यूरो के बीच होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, स्टेट के हिसाब से भी वैरी करता है। 200 से 500 के बीच में वो हो सकता है। वो हर 6 महीना पर, हर सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन बस देना होता है। मतलब जो जनरल ट्यूशन फीस होती है वो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो फ्री है। चाहे वो नेशनल हो, जर्मन सिटीजन हो, या फिर यूरोजोन का सिटीजन हो, या फिर कोई एशियन कंट्री का हो, या फिर मतलब एशियन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं का भी हो इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो सारे को ये लोग आपको ज़ीरो ट्यूशन फीस में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा जो है डिसीजन है जर्मन गवर्नमेंट का, कि वो जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको फ्री एजुकेशन देते हैं। तो ये, और उसी के अलावा इससे एक मेन एडवांटेज ये होता है कि जर्मनी की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है वो भी जो है आपसे पैसा इन रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री जो है कम चार्ज करती है। ऐसा इसलिए कि जनरली अगर उनको मार्केट में रहना है तो उनको भी फीस कम रखना पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग जो है पब्लिक में ही चल जाएंगे। तो इसलिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी फीस भी रिस्पेक्टेड टू अदर यूनिवर्सिटी इन अदर कंट्रीज वो लेस है। तो मतलब अगर आपको इकोनॉमिकल वे में देखना है कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होगा, तो जर्मन यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होती हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा टफ होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान होता है। तो अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा तो आप एक अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जर्मनी का एक ऐसा रूल है कि यहाँ पर आपको जो है कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। मतलब जैसा कि इंडिया में होता है, इंडियन कल्चर में होता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जर्मनी में बस एम्प्लॉयर आपको जॉब पर वो रखेगा, आपका स्किल्स देखेगा, आपका ग्रेड देखेगा कि हाँ आपको कितना ग्रेड आया है, बस। ये नहीं देखता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का रैंक कितना है, क्यूएस रैंकिंग कितना है और क्या है। वो यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है जर्मनी में कि आपकी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग आपसे पूछा जाएगा। आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में पढ़ते हो, या फिर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पढ़ते हो, या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता है जॉब के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो इस यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड है वो सबको पता है कि एक लेवल है जो कि हाई ही सेट किया हुआ है। तो अक्सर जो है कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ये नहीं पूछता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या थी और किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो। बस जहाँ तक आपकी यूनिवर्सिटी स्टेट अप्रूव्ड होनी चाहिए ताकि आपकी डिग्री का वैल्यू हो। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि इकोनॉमिकल था, कि जर्मन में जो है स्टडी आपको जो है बहुत ही कम पैसे में हो जाएगी रिस्पेक्टेड टू यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो 3 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जर्मन की इकोनॉमी जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यूरोप में जो है जर्मनी नंबर 1 है इकोनॉमी के मामले में, मतलब जीडीपी जो है यूरोप में फर्स्ट नंबर पर आता है जर्मनी का, उसके बाद यूके एंड फ्रांस है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कनाडा जो है जर्मनी से बहुत ही बड़ा कंट्री है, इवन इंडिया से बड़ा है।
और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा कंट्री है। इतने इतने बड़े कंट्री हैं और जर्मनी का जो आप बोलोगे कि जर्मनी का जो ये आप बोलोगे एरिया, तो वो पाकिस्तान से भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स छोटा है। और इतने छोटे एरिया का जीडीपी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी से डबल है। तो आप सोच सकते हो कि जर्मनी के इकोनॉमी का क्या लेवल है। मतलब इतना छोटा सा कंट्री हो करके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कितने बड़े बड़े कंट्री हैं, उनके जीडीपी का डबल से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल आप कहोगे। तो यहाँ की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। बड़ी इकोनॉमी का ये फ़ायदा होता है कि जॉब ज़्यादा होता है, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग है। जर्मनी के कार आपको पता है कि कितने फेमस हैं, और भी बहुत सारे फील्ड में जो है डाइवर्सिफाइड है ये इकोनॉमी। मतलब छोटा सा एरिया है और यहाँ पर आपको जो है इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाइड है कि हर एक फील्ड में आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी। तो यही मेरा एक चौथा कारण ये था कि जर्मनी की इकोनॉमी जो इतनी बड़ी है और इतने छोटे से कंट्री होने के बावजूद, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा 4 पॉइंट। उसके बाद जो है हमारा एक मेन पॉइंट जो है, 5वां जो है, जो कि आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें है कि आपको जो है लैंग्वेज बैरियर होता है जर्मनी में। जर्मनी में जो है जनरली आपको जहाँ भी जाओगे आपको लैंग्वेज बैरियर महसूस होगा। मतलब यहाँ पे जर्मन बहुत ही आम है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जर्मन में बात करें। अगर आप किसी छोटे सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में आते हैं, जैसे कि मैं आया बर्लिन में, तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में भी बात करते हो तो आपका काम चल सकता है। बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, म्यूनिख हो गया, ये सब बड़े सिटी में आपको अगर जर्मन नहीं भी आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपका मेन एम होना चाहिए कि आप जैसे ही जब भी आए तो आपको जल्दी से जल्दी जर्मन आपको सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जॉब में आपको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जर्मन एटलीस्ट B2 लेवल तक आपको आए। तो अगर आप चाहते हो कि जर्मन नहीं सीखना है, अगर आपको जर्मन बहुत हार्ड लगता है, तो आप जो है इस कंट्री को आप हटा सकते हो अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन से। लेकिन अगर आप सोचते हो कि जर्मन आप सीख लोगे, तो उसके बाद जो है अगर तब आपको मैं बता सकता हूँ कि ये कंट्री जो है, अगर आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि जर्मन आप सीख लोगे, तो जो है ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं जर्मन हम सीख ही नहीं सकते हैं, मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, तो आपको यूएसए, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा करियर में प्रोग्रेशन चाहिए, तो आपको लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, और इसीलिए मैंने इसमें आपको ये बता भी दिया कि आप ऐसा नहीं सोचोगे कि जर्मनी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, जो कि आपको ध्यान में रखना ही होगा। उसके अलावा जो है, अगर आप यूएसए में एडमिशन लेते हो, यूएसए में जो है आपको जो है फ़ीस हद से ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं, तो इंडियन में आपको पीआर लेने का जो प्रोसेस है, अभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि वहाँ पर बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया है। अभी भी पीआर लोगों को मिल रहा है, जिसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, लेकिन बैकलॉग पहले ही से ज़्यादा है कि अगर आप देखोगे तो 80 साल, 90 साल इंडियंस के लिए। क्योंकि वहाँ पे कंट्री पर कंट्री कैप है कि हर कंट्री से इतना-इतना पॉपुलेशन से 7% से ज़्यादा का लोग इस तरह का नहीं लेगा हर ईयर में। तो इस तरह का कैप है यूएसए में, इस वजह से इंडियन की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडियन के लिए 85 ईयर्स, 90 ईयर्स दिखाता है, लेकिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अदर्स के लिए कम टाइम है। तो एक तो हो गया कि जर्मन में ये यूएसए में पीआर लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना आसान है, लेकिन जर्मनी में भी पीआर लेना बहुत ही ईज़ी है। अगर जो है आप जर्मन B1 सीख चुके हो, जो कि बहुत ही हार्ड नहीं होता है, तो आप बस 2 साल से कम में भी अपने, अब जब से आप जॉब कर रहे हैं तब से 2 साल से कम टाइम में, मतलब 21 महीना में आप पीआर ले सकते हो। और अगर आप सोचोगे कि नहीं जर्मन मुझे नहीं सीखना है, जस्ट फर्स्ट लेवल आपको A1 आता है, तब भी आप 36 महीना मतलब 3 साल में आप जर्मनी में पीआर ले सकते हो, जब से आपने अपना काम शुरू किया है। तो पीआर का प्रोसेस भी जर्मनी में बहुत ईजी है। यूके में भी बहुत हार्ड है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। स्पॉन्सर्ड कंपनी आपको 5 साल तक जो है स्पॉन्सरशिप करेगी, तभी आप उसके बाद जो है पीआर ले पाओगे। तो पीआर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जर्मनी की ही पीआर बहुत ही ईज़ी से आपको मिल जाती है। उसके बाद जो है एक जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैं कनाडा नहीं गया, वो एक रीज़न था वेदर। कनाडा का वेदर बहुत ही हार्श है और विंटर में ऑलमोस्ट जो है -20 डिग्री सी तक जाता है, जो कि एक साउथ एशियन, इवन इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी के लिए बहुत ही हार्ड है वहाँ पर रहना। इवन जो नॉर्थ के स्टेट हैं वहाँ पर तो पूछो ही मत, वहाँ तो -40 डिग्री भी चल जाता है और विंटर बहुत ही लंबा रहता है। तो उस तरह का वेदर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रोड पर चलने में। रोड पे पूरा जो है आपको जो है बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगा, घर के आगे बर्फ़ रहेगा, बर्फ़ हटाओ बाहर निकलने के लिए, तो इस तरह का बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होता है।
तो इस वजह से मैंने जर्मनी चुना, क्योंकि जर्मनी का वेदर कनाडा की तरह हार्श नहीं है, नॉर्मल यूके की तरह ही जर्मनी का वेदर है। और थोड़ा-सा यूके से थोड़ा-सा ज़्यादा ठंड पड़ता है, लेकिन ऑलमो 1-2 डिग्री का ही डिफरेंस है। तो इस वजह से वेदर भी उतना ज़्यादा जर्मनी का हार्श नहीं है। अगर वेदर भी आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी है, तो आप वेदर की वजह से भी जर्मनी चुन सकते हो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीआर का प्रोसेस जर्मनी में बहुत ईज़ी है, आसानी से जो है जर्मनी में पीआर मिल जाता है। तो जनरली लोग जो मूव करते हैं तो पीआर सबसे बड़ा किसी के लिए ये चीज़ भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जर्मनी में पीआर भी आसानी से मिल जाता है। तो वेदर भी अच्छा है, पीआर भी आसानी से मिल जाता है, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ स्टडी भी बहुत कम है, स्टडी का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और प्रॉक्सिमिटी टू होम भी बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ रीज़न हैं जो कि आपको कंपेल कर सकते हैं जर्मनी जाने के लिए। लेकिन बस उस केस में जब आप अपना मन बना लिए हो कि आप जो है जर्मन लैंग्वेज सीखोगे तभी। अगर आप सोचते हो कि जर्मन लैंग्वेज बहुत हार्ड है, अगर आप सोचते हो कि किसी लोग से नहीं हो पाता है कि जर्मन हम नहीं सीख पाएँगे, तो उस केस में आपको कभी भी मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप जर्मनी आओ। लेकिन जनरली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश भी जो है उनकी अपनी जो है मदर टंग नहीं होती है, वो सीखते ही हैं। तो जब इंग्लिश सीख सकते हैं तो जर्मन भी सीख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो कितने लोगों को जो है जर्मन सीखना उतना हार्ड नहीं लगता और बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो सीखते ही हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम जर्मन में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो कितने लोग तो ऐसा करते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान या फिर जो उनके होम कंट्री, वहीं से जर्मन अप टू B2 लेवल तक सीख कर आते हैं। तो अगर आपका प्लान है जर्मनी मूव करने का, तो मैं बोलूँगा कि आप इंडिया से ही कुछ लैंग्वेज एटलीस्ट B1 तक तो आप इंडिया से सीख कर आओ, तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाएगा और सारा कुछ आपका जो है आसानी से हो सकता है। तो ये मेरा एडवाइस है कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हो, तो आप अपना प्रिपरेशन इस तरह से करो कि आप जो है जर्मन सीख कर आओ एटलीस्ट A1, A2 और B1। और इवन B1 नहीं होता है तो A1, A2 तो बिल्कुल ईज़ी है, वो आप सीख कर आ सकते हो A2 लेवल तक। और बहुत से ऑनलाइन जो है जो कि आपको बहुत कम पैसे में भी आपको बताते हैं, वहाँ से सीख सकते हो, या फिर यूट्यूब तो है ही जहाँ पर आप फ्री में जर्मन सीख सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि फ्री में जर्मन सिखाते हैं, तो वहाँ से भी आप जर्मन सीख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप सोच रहे हो स्टडी अब्रॉड की जो है कंट्री, कौन से कंट्री से हम अपने स्टडी करें, मास्टर्स या बैचलर, तो आप जो है जर्मनी को चूज़ कर सकते हो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और हर एक आदमी की अपना प्रायोरिटी होता है। किसी आदमी का प्रायोरिटी होता है कि उसके लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है या फिर यूएसए जा सकता है। किसी आदमी को पीआर का उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उस केस में भी यूएसए चुन सकता है। किसी आदमी को जो है वेदर का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो कनाडा चुन सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है, उस हिसाब से वो डिसीज़न ले सकता है। मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से मुझे जर्मनी बेस्ट लगा। आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपका फेवरेट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन क्या है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।